नमस्कार दर्शक बंधुओं, स्वागत है आपका समाचार टाइम्स हिंदी के विशेष बुलेटिन में। आज हम बात करेंगे जेंसोल इंजीनियरिंग में हुए एक बड़े स्कैम की, जिसके बाद सेबी ने कंपनी और उसके प्रमोटरों पर सख्त कार्रवाई की है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के नाम पर लिए गए करोड़ों रुपए के लोन में फंड डाइवर्जन, झूठे ऑर्डर और शेयर की कीमतों में हेरफेर के आरोप सामने आए हैं। इस स्कैम को प्रमोटरों ने कैसे अंजाम दिया, आइए विस्तार से जानते हैं। जेंसोल इंजीनियरिंग, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल लीजिंग और सोलर ईपीसी सेवाएं प्रदान करती है, हाल ही में एक बड़े विवाद में घिर गई। सेबी की जांच में पता चला कि कंपनी के प्रमोटरों अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी ने कंपनी के कामकाज और वित्तीय स्थिति को लेकर निवेशकों को गुमराह किया। इसके बाद सेबी ने दोनों प्रमोटरों को शेयर बाजार में किसी भी तरह के लेन देन और किसी भी कंपनी में प्रबंधन की भूमिका निभाने से रोक दिया है। जेंसोल इंजीनियरिंग और उसके प्रमोटरों की पोल तब खुली जब दो प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ICRA और केयर रेटिंग्स ने पिछले महीने कंपनी की क्रेडिट रेटिंग घटाकर D कर दी, जिसका मतलब है कि कंपनी कर्ज चुकाने में मुश्किलों का सामना कर रही है। कंपनी पर 1146 करोड़ रुपए का भारी कर्ज था। इसके बाद कंपनी के शेयर में भारी गिरावट आई और ये अपने 52 हफ्ते के उच्च स्तर से 88% तक टूट गया। जेंसोल इंजीनियरिंग ने दावा किया था कि उसके पास 7,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है, जिसमें 30,000 इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं। लेकिन सेबी की जांच में ये दावे खोखले निकले। 30,000 EV के ऑर्डर सिर्फ गैर बाध्यकारी समझौते थे, जिनमें कीमत और डिलीवरी जैसी जरूरी जानकारी नहीं थी। यहाँ तक कि कंपनी के प्लांट के निरीक्षण में कोई खास मैन्युफैक्चरिंग गतिविधि भी नहीं पाई गई। कंपनी अपने प्रोजेक्ट के लिए जरूरी फंड भी जुटा नहीं पाई थी। रेटिंग डाउनग्रेड होने के बाद भी प्रमोटरों ने 7 मार्च को कंपनी के 2.37% शेयर बेच दिए, जिससे निवेशकों में और भी चिंता बढ़ गई। हालांकि कंपनी ने सफाई दी कि जुटाई गई पूंजी को वापस कंपनी में लगाया जाएगा, लेकिन सेबी की जांच में कुछ और ही सच्चाई सामने आई। सेबी की जांच में पाया गया कि जेंसोल ने IREDA और PFC से लगभग 977 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, जिसमें से 663 करोड़ रुपए EV खरीदने के लिए थे। लेकिन कंपनी ने केवल 4,704 EV खरीदे और 207 करोड़ रुपए का फंड दूसरी कंपनियों को ट्रांसफर कर दिया, जिनका सीधा संबंध प्रमोटरों से था। इन फंड्स का इस्तेमाल DLF में महंगे अपार्टमेंट खरीदने और निजी खर्चों के लिए किया गया। सेबी के अनुसार प्रमोटरों ने वेलरे नाम की एक कंपनी के जरिए अपने ही शेयरों में भारी ट्रेडिंग करवाई, ताकि कृत्रिम रूप से शेयरों की कीमत बढ़ाई जा सके। इस चाल में वे काफी हद तक सफल भी रहे और शेयर की कीमतें अक्टूबर 2023 में 2,400 रुपए तक पहुंच गई। प्रमोटरों ने बढ़ी हुई कीमतों का फायदा उठाकर लगातार अपनी हिस्सेदारी बेची। इन गड़बड़ियों के सामने आने के बाद सेबी ने जेंसोल इंजीनियरिंग और उसके प्रमोटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। दोनों प्रमोटरों को किसी भी प्रबंधकीय पद पर रहने और शेयर बाजार में लेन देन करने से रोक दिया गया है। सेबी ने कंपनी के स्टॉक स्प्लिट पर भी रोक लगा दी है और गहन जांच के लिए फॉरेंसिक ऑडिटर नियुक्त करने का फैसला किया है। जेंसोल इंजीनियरिंग के शेयर में सेबी की कार्रवाई के बाद और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। निवेशकों को ऐसी कंपनियों में निवेश से पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल करने की सलाह दी जाती है। जेंसोल इंजीनियरिंग का ये स्कैम निवेशकों के लिए एक बड़ा सबक है कि वे किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसकी वित्तीय सेहत और प्रमोटरों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें। देश और दुनिया की तमाम आर्थिक खबरों के लिए देखते रहिए समाचार टाइम्स हिंदी। नमस्कार।